दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 400 साल पुराना भागवत गीता है। भागवत गीता रखा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, और उसी लाइब्रेरी में वेद भी है, पुराण भी है, रामायण भी है और भागवत गीता भी है, और इसके साथ साथ कुरान शरीफ भी है। तो भागवत गीता होली बुक है, पवित्र बुक है, कुरान शरीफ भी होली बुक है, पवित्र बुक है, लेकिन इसको बहुत सदियों से रखा गया। कुरान शरीफ जो रखा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो 1400 साल पुराना है। आप कहेंगे कि 1875 में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, इतना पहले से कैसे है? तो दोस्तों देखिए, पहले ना कहीं किसी तरह हर चीज़ को ना हिस्ट्री को सुरक्षित रखा जाता था। उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे चीज़ें अपनाया करते थे, बहुत सारे केमिकल पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे। तो जो पुराना सुरक्षित चीज़ें थे उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रख के आगे, कि बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो बहुत पुराना है, तो उसमें इसलिए रखी गई थी कि इसमें सुरक्षित रहे। तो भागवत गीता जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी अकबर जी के ज़माने में। जलालुद्दीन अकबर जो थे, जोधा अकबर वाले अकबर, तो 400 साल पहले उनका राज था, और अपने देश में उस ज़माने में ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, यानी फ़ारसी हम लोग बोलते थे। अभी हिंदी हम लोग बोलते हैं, उस वक्त फ़ारसी बोला करते थे और हर चीज़ फ़ारसी में लिखी जाती थी। तो अगर भागवत गीता के बारे में जिसको जानना है, पढ़ना है, कैसे पढ़ेगा? जब भागवत गीता संस्कृत में थी, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए और जनता को बताने के लिए कि हिंदू धर्म क्या है और भागवत गीता में क्या है, इसलिए जलालुद्दीन अकबर ने इसको ट्रांसलेट करवाया गया था। किससे करवाया था? तो अबुल फैज़ी ट्रांसलेट किए थे, क्योंकि वो संस्कृत भी जानते थे। तो अबुल फैज़ी संस्कृत भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, तो उन्होंने ट्रांसलेट की थी भागवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में, और वही कॉपी आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिंदा है और आप जाके देख भी सकते हैं। 400 साल पुराना भागवत गीता रखा गया था कि हम लोग गीता के बारे में अच्छे से समझ पाए, देश की जनता समझ पाए और देश की राजा भी समझ पाए कि भागवत गीता में है क्या। इसके साथ रामायण का भी ट्रांसलेशन किया गया था, पुराण का भी किया था, वेद का भी किया गया था। सबका अकबर के ज़माने में हुआ था कि एक दूसरे से मिल के कैसे रहना है। उस ज़माने की वो सोच थी कि हिंदू मुस्लिम जो है मिल के रहेंगे। जैसे सर सैयद अहमद खान साहब जो कि AMU का संस्थापक है, उन्होंने कहा एक दुल्हन की दो आंखें हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। कोई एक आंख खराब हो जाती है तो दुल्हन का जो ब्यूटीफुलनेस है वो उसमें कमी आएगी। उसी तरह हिंदू मुसलमान अपने देश में है, दोनों उसी दुल्हन की ब्यूटीफुल आईज़ की तरह, और किसी आईज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई एक आई नहीं बचती है, तो दुल्हन अच्छी देखने में नहीं लगेगी। तो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे को जानने के लिए इस भागवत गीता को ट्रांसलेट करवाया गया था, और इसको किया था अबुल फैज़ी ने। और इसको आप देख सकते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए मोदी जी क्या बोलना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट देखिए। मोदी जी ने खुद बोला है AMU के एक मिनी इंडिया, और सही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिनी इंडिया है जिसमें हर टाइप्स के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के, हर स्टेट के, हर जिला के, हर भाषा के, हर कलर के लोग रहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट मिनी इंडिया है। और मोदी जी की ये वीडियो को ज़रूर देखिए, आगे वीडियो को और देखते रहिए। Aligarh Muslim University, Modi called AMU a mini India and lauded its heritage and famous alumni who have made India proud. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AMU कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। AMU में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe.